बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आकिब आबिद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार डोगरा मलक साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक तवील अरसा से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं और अवामी मसाइल पे दो टोक आवाज़ उठाने वाले, और आजकल ख़ुद जो है कुछ परेशानियों में मुब्तला हैं और ख़ास कर इन पे शोबा सहाफ़त की वजह से FIR भी हुई। ये FIR क्यों हुई और इसके पीछे कौन है, और उससे हट के कि ऐसा इन्होंने क्या एक्ट किया जिसकी वजह से इन्हें FIR का भी सामना करना पड़ा, और FIR की इस वक्त लीगल पोजीशन क्या है, और इससे हट के ये कि डोगरा साहब अगर पुलिस को मतलूब हैं तो किस तरह से इधर उधर घूम भी फिर भी रहे हैं, ये सारा कुछ जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। डोगरा साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी सेहत ठीक है, लेकिन ये है कि जिस शोबे से आप मुंसलिक हैं वो शोबा और आप और एक इदारा जिसका नाम प्रेस क्लब है, इन पे बड़े सवालात उठे हुए हैं। इसकी वजह जान सकता हूँ? सवाल उठे हुए हैं जी। मैंने अगर हम साफ़ी हम दावा भी करते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की करप्शन के हवाले से बड़ी बड़ी ख़बरें भी लगाते हैं। फिर अक्सर जो साफ़ी मैं तो नहीं अपना बारे कहता, किसी करप्शन का सुनते हैं तो फ़ौरन दफ्तर में पहुंच जाते हैं, फ़ोन करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, भत्ता भी उससे लेते हैं। तो अगर मेरे इदारे में मैं एक तरह ठेकेदार बना हुआ लोगों की करप्शन उठाना, अगर मैं अपने गिरबान में ना झांकूँ, मैं आप खुद करप्शन कर रहा हूँ, मेरे इदारे में करप्शन हो रही हो, तो मुझे पूछना चाहिए। मैंने सवाल पूछा है कि ये फ़लाँ वाक़यात हुए हैं, इस पर आप जवाब दें। सवाल करना तो मेरा हक़ बनता है, मैंने सवाल किया है। आपने जो सवालात उठाए हैं डोगरा साहब, आपने प्रेस क्लब पे उठाए हैं या वहाँ के जो ज़ाहिर सी बात है कोई भी शोबा है उसके साथ मुख्तलिफ अफराद मुंसलिक होते हैं, आपने जो सवालात उठाएँ और जो इल्ज़ामात हैं वो आपके उस प्रेस क्लब में या कि किसी एक मखसूस शख्स पे? सर प्रेस क्लब तो एक मुक़द्दस अदारा है, जहाँ भी अदारे इस तरह के मुक़द्दस अदारे होते हैं, उन प्रेस क्लब के अंदर चंद लोग हैं, सारे नहीं हैं। उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे रीज़नेबल जर्नलिस्ट भी हैं। मैंने जेन्युइन सवाल उठाया जो मेरा हक़ बनता था, इसके बदले में मेरी मेंबरशिप मुअत्तल की गई बगैर शो काज नोटिस के। और आप एक जलसाजी वो कर रहे हैं कि मुअत्तल हुई, तो मेंबरशिप मुअत्तल करने के बाद जब लोगों ने इतराज़ उठाया, आपने भी इतराज़ उठाया सोशल मीडिया पर कि शो काज नोटिस के बगैर ये क्यों किया, उसके बाद उन्होंने डमी और जाली वो नोटिस जारी किए हैं, डेटें। ये क्या, ये तो कोई भी कर सकता है कि अपने ही लेटर हेड पर साबका डेट डालकर आप जो है ना वो शो करें कि मैंने शो काज नोटिस किया है। मैं मानता ही नहीं हूँ, 1000 दफ़ा मेरी वो मेंबरशिप ख़त्म करें जी। प्रेस क्लब हमारा है, सरकार ने हमें दिया हुआ है, किसी के क्या जान है कि हमें प्रेस क्लब से निकाले। मैं कल से जा रहा हूँ उधर, एक तो मैंने ऐलान कर दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मैं धरना दिया करूँगा प्रेस क्लब के बाहर, और लाइव तकरीरें किया करूँगा, और सब जो चीज़ें उन्होंने करप्शन की है वो लोगों को बताऊँगा मैं। अच्छा, आपने करप्शन पे सवालात उठाए? जी सर। किस किस्म की करप्शन हो रही है? करप्शन ये है कि दरख्त पौधे लगे हुए थे वहाँ से, वो काटे के, गैर कानूनी काम है, लोग पौधे लगा रहे, नहीं काटने चाहिए थे। इस पर मेरा सवाल बनता है कि लाइन में पौधे लगे हुए, बड़े दरख्त भी नहीं थे, दरमियानी साइज़ के पौधे थे, उनको काटना जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने पूछा, वो आगे से हंसते हैं, वो इसको जुर्म ही नहीं समझते। यानी पौधे काटने को एक सरकारी जगह से बिला वजह बदू इस्तकाक वो पौधे काटने को जुर्म ही नहीं समझते। फिर दूसरा इशू ये था जी कि बैंक, हमारे वो वज़ीर आज़म साहब ने पैसे भेजे हुए हैं 10 लाख। मैंने कहा जी उनका हिसाब दें, हिसाब मांगना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा राइट है। तो इसके बदले में इतना संगीन वाक़या, और ये कहते हैं ना जी कि उसने फ़ोरम में बात करनी चाहिए थी जी, वो ये करना चाहिए था। मैं तो 1 महीना चीखता रहा, 32 लोगों के दफ्तरों में जाता रहा, उनको दुकानों पर जाता रहा। दफ्तर तो किसी का आया ही नहीं है, दुकानें वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं। सबको जाकर ये कहता रहा कि यार पूछें, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, लेकिन वो आगे से हंसते हैं। और एक बंदा ऐसा है कि मैं उसको भी बेनकाब करूँगा, आप उसके भी बड़े मामला। मुझे कहते हैं जी इससे पहले किसने ऑडिट किया है कि अब ऑडिट होगा? मैं पहले डोगरा जुल्फ़कार नहीं था तो इसलिए ऑडिट नहीं हुआ है, अब ऑडिट होगा। वो इस तरह के लोग हैं जो उसको इनकरेज करके, भाई चोरी है, वो 10 रुपये की हो चोरी है, आप करें चोरी है, मैं करूं चोरी है, एक चोर बैंक लूटता है चोरी है, सेम क्राइम है, सेम। अच्छा डोगरा साहब, ये बताएं कि आप प्रेस क्लब के साथ जाना चाहते हैं और रहना चाहते हैं? जो मैं डबल माइंडेड हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल मैंने जिस सतह पर मैंने उनका करैक्टर देखा है, मसलन एक होटल के बर्तन जब चुराए जाएँ
तो वो होटल का वेटर इस वजह से 35,000 रुपये उसको डंट पड़े। तो मैं सोचता हूँ कि इस लेवल पर शायद मैं न जाऊँ। मैं कुछ दोस्त मशवरे राब्ते में मेरे, वो मशावरत भी उनसे हुई है जो प्रेस क्लब के अंदर भी हैं हमारे हम ख्याल लोग, तो वो कहते हैं ना जाएं, इधर ही ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इस पर कि अभी मुझे क्या करना है। मैं उस सतह पर नहीं जाना चाहता। अगर मैं प्रेस क्लब का मेंबर भी रहा तो मैं अपने स्टाइल में रहूँगा। इस वक्त आपकी FIR का क्या स्टेटस है? आपने ज़मानत ली है या ऐसे ही घूम फिर रहे हैं? सर FIR में संगीन दफ़ात लगाए गए हैं, वो क्वाशमेंट में हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी इसको चैलेंज करेंगे। मैंने बेल बिफोर अरेस्ट कराई है, अभी बेल बिफोर अरेस्ट करवाई है। डोगरा साहब, जिस इदारे के साथ आप मुंसलिक थे, आप वहाँ खुद अकेले नहीं थे, आपसे हट के वहाँ 32 लोग बाकी भी वहाँ पर मौजूद हैं। सवाल सिर्फ आपकी तरफ से क्यों उठाया जाता है? इल्ज़ामात सिर्फ आपकी तरफ से क्यों लगाए जाते हैं? सर ये सवाल किसी और ने भी पूछा है। मैंने उनको भी कहा था कि सवाल करने के लिए, पूछने के लिए पहली बात चाहिए करैक्टर, दूसरी बात चाहिए शऊर, और शऊर होगा तो आपको जुर्रत होगी, फिर अंदर एक एहसास होता है, अंदर बंदा क्राइम को क्राइम समझ रहा होता है, झूठ को झूठ और सच को सच समझ रहा है। जब आप झूठ, चोरी, सच, फ्रॉड, धोखा, अच्छाई, बुराई को मिक्स कर दें तो फिर मैं समझता हूँ वो सवाल तो नहीं पूछ सकता। वो इसको क्राइम समझते ही नहीं है वो। यानी वो दरख्त काटने को बर्तन होटल के बारे में जस्टिफिकेशन, मैंने ये पूछा, ये बातें बाद में तो मीडिया में आई है ना, पहले तो मैंने इन बॉक्स में उनसे पूछा, मैंने पूछा तो उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी, एक ने वो बहुत बड़ा उसका मैं बंदोबस्त करने वाला हूँ कानूनी, कि उसने मुझे ये कहा जी को छोड़ें जी, डोगरा साहब ये अमीर आदमी है जिसका होटल है तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं यार वो अमीर आदमी है, होटल वाले वेटर को पैसे पड़ जाएंगे, इस तरह के लोग हैं। यानी तो वो नहीं सवाल उठा सकते ना, वो तो चोरी समझते ही नहीं है। डोगरा साहब, सुनने में ये भी आया है कि आपने ख़ुद भी वहाँ बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है और मतलब बिलो द बेल्ट आपने बातें की हैं। सर जी, इस बात में किस हद तक सदाकत है? सुने, जहाँ तक मतलब गुस्सा हमाकत से शुरू होता है, इसलिए कहते हैं, और पूरी दुनिया में गुस्से की वजह से बड़े बड़े हादसात हुए हैं। वजह देखनी पड़ती है कि इतना टेंशन में, इतना डिप्रेस, इतना गुस्सा किस वजह से। उन्होंने मुझे दिलाया है प्री प्लान। गालियाँ देना गैर इंसानी फेल है, लेकिन मैं इसको जो आपको दलील एक दे रहा हूँ कि जो गालियाँ वो मेरे साथ मनसूब कर रहे हैं, उससे ज़्यादा संगीन गालियाँ वो दिन भर अपने आप को एक दूसरे को देते रहते हैं और हंसते रहते हैं आगे से। जाहिर करते हैं मजाक कर रहे हैं, लेकिन उतनी गालियाँ मैंने नहीं दी हैं तो मैं दे सकता हूँ जितनी वो खुद एक दूसरे को देते हैं। किसी मौके पे जब से आप पे FIR हुई है तब से लेकर अब तक आपको इस तरह कुछ फील हुआ है कि जो आपका रवैया था और जिस तरह आप खुद भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि आपने गालियाँ दी, ये कोई माजरत? गालियाँ नहीं दी, मैं इसका एतराफ़ ऑनलाइन नहीं कर सकता। मैंने गुस्से का, एग्रेशन का कहा है, और जो गालियों का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं मैंने उसका कहा है। जो दूसरा अभी सवाल कर रहे थे तो आपकी बात कट गई है। कंप्रोमाइज़ के लिए देखें, यहाँ पर सासी लोग हैं जिन्होंने ये माहौल बनाया है, उनके अपने मकासद हैं। ठीक है, मैं भी उसका विक्टिम बनाऊँ। मैंने कंप्रोमाइज़ करने के लिए जो आए थे, मैंने उनको शराइत रखी थी। मैंने कहा था कि सिचुएशन जो साबिका है वो बहाल की जाए, लकड़ियाँ चोरी की गई वापस की जाएं, बैंक का रिकॉर्ड हमें फ्राहम किया जाए, और जो दीगर चीज़ें होटल वाले को 35,000 रुपया वेटर को ढूंढा जाए, उसको दिए जाएं या बर्तन वापस किए जाएं, तो फिर आए मेरे साथ मुज़ाकरात करें। मैं तो मुज़ाकरात करने के लिए तो इनकारी नहीं हूँ, मैं तो कर सकता हूँ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है, मुज़ाकरात में कर सकता हूँ। लेकिन वो कोई साहिब किरदार आदमी आए, वो उस चोरी में जो मुलव्वस था वो आकर मुझसे मुज़ाकरात करे, देन वाई। सोचें ना, मेरी जो जंग है वो उसूलों की जंग है और मैंने चोरी के, करप्शन के ख़िलाफ़ जंग की है। मुझे चोरी में मुलव्वस है वही मुझसे मजाक। पीछे एक वाक़या हुआ है, जो फ्रीकैन थे वो पंचायत बन गए। मैंने सोचा ठीक है जी, कोई बात नहीं है। मुज़ाकरात किस लेवल के होने चाहिए? मुज़ाकरात में अगर वो आपको दोबारा अपने साथ मिलाएं तो मिल जाएंगे आप? उनके साथ मिलाने वाला जुमला आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं कि मेरे साथ मिलाएं। वो कौन है? वो कोई दरिया है कि नहीं, आपने खुद भी बड़ी जिद्दोजहद की थी इनके साथ मुंसलिक होने के लिए। नाइज साफ़ी हूँ, और जाएँ सोशल मीडिया पर या पूरी दुनिया से पूछें, उनके नाम बताएं, कोई उनको जानता है कि वो साफ़ी हैं? मैं साफ़ी हूँ। मैं प्रेस फाउंडेशन का इम्तहान पास करके इम्तियाजी नंबर लेकर कोटरी में वो मेरे कार्ड लेकर आया हूँ, मेंबरशिप कार्ड लेकर आया हूँ। इनमें से किसने इम्तहान दिया है? कौन सी अखबार में खबर इनकी लगती है?
किस अफसर के खिलाफ इन्होंने स्कैंडल है? स्कैंडलों से भरा हुआ है। आपके साथ मैंने काम किया है, हर स्कैंडल हम उठाते रहे कि नहीं? सड़क खोद कर भी हम करप्शन नीचे से निकालते रहे हैं। इन्होंने कोई करप्शन कोई कुछ, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी अगर वो करप्शन हो रही है उनकी मौजूदगी में, तो ये जुर्म सहाफ़ियों का है कि वो बेनकाब करते रहते हैं, तो करप्शन रुक जाती। नाजरीन, ये थे जुल्फ़कार डोगरा मलिक साहब, जिनकी आपने कड़वी और मीठी गुफ्तगू सुनी और बेशुमार इन्होंने सवालात भी उठाए। मैं और मेरा जो प्लेटफार्म है, ये शौकत कमर साहब या इसके हवाले से डोगरा साहब के जो मामला है, इस पर कोई भी बात करना चाहता है, मैं उनके लिए भी हाज़िर हूँ। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई बात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।